बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम मैथ क्लास 9 में चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो हमने एक्सरसाइज 1.3 को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। एक्सरसाइज 1.3 से पहले हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स को देखा था और हमने एक्सरसाइज 1.3 में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स से ही रेलिवेंट कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया था। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 से पहले रेलिवेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। आज हम सीखेंगे कि दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आइए हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स दरअसल होता क्या है। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स में हमने अब तक एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स को डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि एक नया टॉपिक है। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स में हम कुछ स्टेप्स सीखेंगे कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स को तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आपको मालूम है कि जब भी हम किसी दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने की कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ही जब हम दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने के भी कुछ रूल होते हैं। जो फर्स्ट वन रूल है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन बखूबी बयान करती है। तो आइए हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन को भी डिस्कस करते हैं और उस डेफिनेशन के अंदर प्रेजेंट रूल को भी देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमें यह डेफिनेशन दी गई है, दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस ए एंड बी सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्म होंगे जब उन दोनों का प्रोडक्ट, जब ए बी उन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो मैट्रिक्स ए के अंदर मौजूद नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद मैट्रिक्स बी के अंदर मौजूद नंबर ऑफ रोज की तादाद के बराबर आ जाए। स्टूडेंट्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन थी उसमें भी हमने एक ही रूल पढ़ा था और वो रूल ये था कि जब भी हम दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक ही कंडीशन होनी चाहिए, उन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है उसमें रूल बिल्कुल डिफरेंट है, ऑर्डर से वास्ता नहीं है। वास्ता सिर्फ इस चीज़ से है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज की तादाद से मैच करनी चाहिए। वो दोनों अगर बराबर आ जाएं, वो दोनों अगर इक्वल आ जाएं तो हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस बआसानी मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। पहला स्टेप ये हमने देख लिया कि नंबर ऑफ कॉलम्स पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से मैच कर रहे हो गया। स्टूडेंट्स, लेकिन मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस के केस में इतनी आसान नहीं होती। ये स्टेप करने के बाद हमने स्टेप बाय स्टेप बहुत आसानी से, बहुत आराम से मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स में गलतियों की चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन में जो हमें एक रूल कहा गया है उसको हम एग्जांपल्स के ज़रिए देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं ताकि बात ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो आइए हम एग्जांपल देखते हैं। टू मैट्रिसेस हमें गिवन है ए एंड बी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप बताइए मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स में सबसे पहले जो हम स्टेप करते हैं, हमें दो मैट्रिसेस दिए गए होते हैं, हमने उन दोनों का सबसे पहले ऑर्डर बताना होता है। आप बताइए कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है क्या। जी, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2/2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, 2/2। और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है। जी, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 2/1, यानी कि इसके अंदर 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन के मुताबिक पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद जो कि ये है, मैंने आपको ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में बताया था कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो उसमें नंबर ऑफ रोज पहले लिखते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में लिखते हैं। तो डेफिनेशन के मुताबिक नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद 2 है, इस केस में 2 है, और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज की तादाद 2 है, तो ये दोनों बआसानी मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ।
जब भी आपको किसी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने को कहा जाए तो आप उन दोनों का ऑर्डर कम से कम इतने डिस्टेंस पे लिखिए जितने डिस्टेंस पे मैंने लिखा है। उसके बाद आप देखिए कि बीच के ये दो एलिमेंट, ये दो नंबर अगर सेम है, बीच के ये दोनों नंबर अगर सेम है तो हम कहेंगे कि ये मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि बीच के दो नंबर सेम है तो मैंने यहाँ लिख दिया है कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। जब भी मल्टीप्लिकेशन के केस में आप दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर नीचे लिखिए, रफ वर्क में लिखिए, और बीच के दोनों एलिमेंट अगर सेम हो तो वो दोनों मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स जब हमने सॉल्व किया था तो उसमें जब हम मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे उसके बाद जो आंसर आता था वो भी सेम ही ऑर्डर का आता था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के केस में हमारे पास जो ऑर्डर आता है वो टोटली डिफरेंट आता है। ऑर्डर फाइंड आउट करने की भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स का आंसर निकालने से पहले हमें मालूम हो सकता है कि उसका ऑर्डर क्या है। ये एक ट्रिक है। स्टूडेंट्स, दरमियान के दो एलिमेंट्स को तो हमने देख लिया। जब दरमियान के दो एलिमेंट्स सेम होंगे तो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। आखिर के दो एलिमेंट्स का क्या करें? आखिर के दो एलिमेंट्स हैं 2 और 1, यानी कि पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। यही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, इसी ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारे पास हासिल होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, आगे हम एक और एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे और उसमें भी देखेंगे कि वही आंसर आता है, यानी कि वही ऑर्डर का मैट्रिक्स आता है आंसर में या नहीं। मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ कि दरमियान के दो एलिमेंट्स अगर सेम हो तो मैट्रिसेस दोनों के दोनों मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, और अगर आखिर के दो एलिमेंट्स हो, सेम हो या ना हो, वही ऑर्डर होगा। यानी कि अब जो हमारे पास मैट्रिक्स हासिल होगा उसके अंदर 2 रोज होंगी और 1 कॉलम होगी, वो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, हमने इस रूल को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। आइए अब हमें एक एग्जांपल देखते हैं, उन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने की आखिर कंडीशंस दरअसल हैं क्या। तो आइए हम देखते हैं एग्जांपल। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स की एग्जांपल। तो देखते हैं हम एग्जांपल में कौन कौन से मैट्रिसेस गिवन हैं। स्टूडेंट्स, हमें एग्जांपल में मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी गिवन है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स को अप्लाई करने से पहले पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था? जी, पहला स्टेप मैंने बताया था कि उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर हमें मालूम होने चाहिए। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर ज़रा बताइए कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? जी, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 1/2, 1 रो है और 2 कॉलम्स है। और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है? जी, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है बिल्कुल 2/2, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। हम इन दोनों के ऑर्डर को उतने ही डिस्टेंस से लिख लेते हैं, 1/2 एंड 2/2। स्टूडेंट्स, हमने इन दोनों ऑर्डर को, इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर को उतने ही डिस्टेंस से लिख लिया। हमने कहा था कि दरमियान के दो एलिमेंट जो हैं, दरमियान के दो एलिमेंट सेम होने चाहिए। दरमियान में एक ये एलिमेंट आ रहा है और एक ये एलिमेंट आ रहा है, दरमियान के दो एलिमेंट्स सेम हैं, तो ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये आखिर के दो एलिमेंट्स जो हमारे पास बच जाते हैं यही ऑर्डर होता है हमारे आंसर का, यानी कि जो हमारे पास आंसर आएगा उसका ऑर्डर 1/2 होगा, यानी कि उसके अंदर 1 रो होगी और 2 कॉलम्स होंगे। स्टूडेंट्स, हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारी ये ट्रिक काम करती है या नहीं। तो आइए हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के भी कुछ उसूल हैं, हम वो मल्टीप्लाई के दौरान ही सीखेंगे। अब हम उन दोनों का प्रोडक्ट करने जा रहे हैं, मैट्रिक्स ए का और मैट्रिक्स बी का। ये हमने दोनों मैट्रिसेस को इस तरह लिख दिया। स्टूडेंट्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हम दरमियान में प्लस माइनस का निशान लगाते थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का
निशान मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों मैट्रिसेस को एक साथ लिख देते हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से। स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ कि हमने मैट्रिसेस को इस तरह कैसे मल्टीप्लाई किया। स्टूडेंट्स आप ये देखिए, पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट 1 को हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरी एक रो बन जाएगी। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने पहले 1 को दूसरे मैट्रिक्स के 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि हमने इस मैट्रिक्स में पहली रो के पहले एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के पहले एलिमेंट को किया। स्टूडेंट्स डेफिनेशन भी यही कहती थी, देखिए हमारे पास ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, यानी कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज सेम है, तो हम रो बाय कॉलम को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हम रो बाय रो नहीं करते, मतलब पहले मैट्रिक्स के रो को हम दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले मैट्रिक्स के रो को हम दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास दो रोज होती तो हम दूसरी रो को पहले दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते, फिर दूसरी रो को ही दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से ही मल्टीप्लाई करते। इस तरह करते तो हमारे पास आंसर आ जाता। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 1 को यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई किया, और फिर हमने 2 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया, और दरम्यान में हम प्लस का साइन लगाए थे कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि हमने दोनों तरफ प्लस का साइन लगाया। हम इन दोनों को फिर ऐड करते हैं, हम रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हमेशा रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई किया जाता है। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं 2 1 2 होता है, 2 3 6 होता है, 2 + 6 और 1 0 0 होता है, और 2 1 1 होता है। अब हम जब इनको सब ऐड करके जो आंसर हम मालूम करेंगे वो आ गया ये। स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या कहा था कि ऑर्डर होगा 1/2 का, उसके अंदर 1 रो होगी और 2 कॉलम होगी। अगर आपको याद हो तो देख लीजिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/2, 1 रो है और 2 कॉलम है, यानी कि हमारी जो ट्रिक थी वो काम कर गई। तो स्टूडेंट्स ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इस केस में हमने मैट्रिक्स ए को पहले रखा था, तो इस वजह से हमारा आंसर 1/2 ऑर्डर में आया, क्योंकि मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर था वो भी 1/2 था, तो जाहिर है जो मैट्रिक्स पहले रखा जाता है उसी ऑर्डर का आंसर आता है। लेकिन ये बात आप याद ना रखिए, ट्रिक यही वाली अप्लाई कीजिएगा कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर का कुछ डिस्टेंस से लिख दीजिए, फिर दरमियान के 2 एलिमेंट्स अगर सेम हों तो मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, और आखिर के 2 एलिमेंट्स सेम हो या ना हो वही उनका ऑर्डर होंगे। नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, तो जो हमने ट्रिक इस केस में अप्लाई की थी वो होगी। तो हम लिख देंगे कि हैंस दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 1/2। तो ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर। स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपने इस लेक्चर को बहुत समझदारी से समझा होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आपको मालूम हो गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के स्टेप्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स में हमने कौन कौन सी ट्रिक्स सीखी हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे। आपसे मुलाकात होती है अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।